बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी किस पर लाजिम है, कुर्बानी की शराइत क्या है, कुर्बानी के लिए कितना सोना होना ज़रूरी है, कितनी चांदी होनी चाहिए, कितनी नकदी होनी चाहिए, कितना मालो दौलत होना चाहिए, तो उस पर बंदे पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है। और क्या जिस पर कर्ज लाजिम है, तो क्या कर्ज वाले पर भी कुर्बानी लाजिम होगी? और क्या सिर्फ मर्द पर कुर्बानी लाजिम है, औरत पर कुर्बानी लाजिम है या नहीं? और इसी तरह घर में से सिर्फ एक फर्द ही कुर्बानी कर दे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगी, या घर में से जितने अफराद जो है वो साहिब निसाब हो रहे हैं उन सब पर कुर्बानी करना लाजिम है? तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आप जान सकेंगे। आइए सबसे पहले समाप्त कीजिए कि कुर्बानी की शराइत क्या है। उलमा ने कुर्बानी की 4 शराइत बयान की हैं। नंबर 1, मुसलमान होना। मुसलमान होना शर्त है, जो बंदा मुसलमान होगा उस पर कुर्बानी लाजिम होगी। गैर मुस्लिम पर, नॉन मुस्लिम पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। नंबर 2, मुकीम होना। मुकीम होना शर्त है, गैर मुकीम यानी मुसाफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। नंबर 3, बालिग होना। इसमें शर्त है, नाबालिग पर यानी बच्चे या बच्ची पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। नंबर 4, माल के निसाब होना शर्त है। अगर बंदा माल के निसाब होगा, मर्द हो या औरत, तो उस पर कुर्बानी करना लाजिम है। अगर माल के निसाब नहीं है तो फिर उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं। तो आइए समाप्त कीजिए। इसके लिए सोना कितना होना चाहिए? इसके लिए माल के निसाब होने के लिए 7.5 तोला, कम अज कम 7.5 तोला सोना होना चाहिए तो माल के निसाब होगा। या 52.5 तोला चांदी हो तो वो भी माल के निसाब होगा। या सोना भी ना हो, चांदी भी ना हो, इन या तो चांदी 52.5 तोला चांदी के बराबर नकदी है, प्राइस बॉन्ड है, या हाजत असलिया से जायद सामान है, तो सबको काउंट करने के बाद ये अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या ये सारे का सारा सामान और माल और पैसा और प्राइस बॉन्ड क्या ये 52.5 तोला चांदी के बराबर, कीमत के बराबर आ रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत आ जाए सामने तो फिर उस बंदे पर भी कुर्बानी लाजिम है। अब अगली बात कर्ज के हवाले से कि किसी पर कर्ज भी है और उसके पास मालो दौलत भी है, तो अब वो सबसे पहले अपना मालो दौलत इकट्ठा करेगा, सोना, चांदी, नकदी, प्राइस बॉन्ड, जो कुछ उसके पास है, हाजत असलिया से जायद सामान, उस सारी की लिस्ट बनेगी। टोटल उसकी अमाउंट होगी कितनी बनी, उसमें से उसका कर्ज जो है वो लेस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। कर्ज माइनस करने के बाद अब जो रकम उसके पास बची है, क्या वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर आ रही है, तो अब उस पर कुर्बानी जो है वो लाजिम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है? तो आज की डेट 27/5/2024, आज पीर का दिन, मंडे का दिन है, तो रेट है ना चांदी का वो है 2800 रुपए पर तोला। 1 तोला की कीमत 2800 है, और इसको अगर 52.5 तोला 52.5 तोला से मल्टीप्लाई करें, जरब दें, तो ये तकरीबन राउंड अबाउट 1,47,000 समथिंग बनते हैं। 1,47,000 मालूम क्या हुआ कि जिस बंदे के पास कमोबेश 1.5 लाख रुपया हो तो उस पर कुर्बानी लाजिम है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो वो गुनाहगार होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुर्बानी करने की ताकत रखता हो उसके बावजूद वो बंदा कुर्बानी ना करे तो फरमाया वो हमारी ईदगाह के नजदीक ना आए। तो कुर्बानी करना जरूरी है। और याद रखिए कि इसमें ये हमारे यहाँ एक चीज बड़ी ही जिस पर तवज्जो ही नहीं दी जाती, गौर ही नहीं किया जाता, वो ये है कि घर में से एक बंदा एक कुर्बानी कर देता है, बाकी सारे बरी उसीमा हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेटा है, बीवी है, बाप है, बहन है, भाई है, जो भी घर में अफराद जितने भी रहते हैं, अगर वो सब साहिब निसाब हो रहे हैं तो उन सब पर अलग से कुर्बानी लाजिम है, उनको कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में इल्तिजा है हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़ौक़ व शौक़ से कुर्बानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।